हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास टेंथ। मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास टेंथ। क्लास टेंथ के लिए हम बेस्ट टाइम टेबल के बारे में बात करने वाले, टाइम टेबल के बारे में बात करने वाले, जिसका यूज़ करके आप डेली 7 to 8 आवर की स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली चलिए टाइम टेबल को देखते हैं, उस टाइम टेबल को समझते हैं आखिर किस किस टाइम हमें स्टडी करना है और किस तरीके से हम उस टाइम टेबल का यूज़ करके उसे फॉलो करके डेली 7 to 8 आवर की स्टडी कर सकते हैं। तो मेनली चलिए टाइम टेबल को देखते हैं और टाइम टेबल को समझते हैं। अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो मेनली ये रहा हमारा टाइम टेबल। अब इस टाइम टेबल को समझते हैं, एक एक पॉइंट को, आखिर एक एक पॉइंट का क्या मतलब होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा है वेकअप। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जब बात आती है पढ़ने की कि हमें डेली पढ़ना है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि आखिर हमें कितने बजे सुबह जगना है। ठीक है, सुबह हमें कितने बजे जगना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ सुबह जगने का जो टाइमिंग हमारा 5 बजे। ठीक है, हमें 5 बजे जगना है। अब होता क्या है, लोगों का मानना होता है कि हमें 4 से 6 बजे के बीच में जग जाना चाहिए। ठीक है, 4 से 6 बजे के बीच में हमें जग जाना चाहिए। अगर हम 4 से 6 बजे के बीच में जब हम खुद जगेंगे तो हमें खुद वहाँ पर ऐसा फीलिंग आएगा कि हाँ वो सही बात है। अगर हम 4 से 6 बजे के बीच में जगते हैं तो हम फ्रेश रहेंगे पूरे दिन। अगर हम 6 बजे के बाद जगते हैं, 7 बजे तक सोए रहते हैं, 8 बजे तक सोए रहते हैं, तो पूरा दिन मतलब बोरिंग लगता है और फ्रेशनेस नहीं रहती है। ठीक है, तो मेनली ना हमें बहुत जल्दी जगना है, ना हमें 4 बजे जगना है, ना हमें बहुत लेट जगना है, ना हमें 6 बजे जगना है। ठीक है, हमें जगना है 5 बजे। दैट इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर वेकअप, या सुबह उठने का सबसे बढ़िया टाइम है। ठीक है, तो 5 बजे हमें जगना है। तो भैया अपना टाइम डिसाइड हो गया, कितने बजे जगना है, 5 बजे। अब देखो 5 बजे जगने के बाद जो हमारा दूसरा काम है 30 मिनट फॉर फ्रेश। ठीक है, हमें 30 मिनट लेना, आधे घंटे में हमें फ्रेश होना, ब्रश व्रश करना है, मतलब अच्छे तरीके से फ्रेश होना, अपने आप को तैयार करना है स्टडी के लिए। तो आधे घंटे में फ्रेश होना है। मेनली आधे घंटे में तो सारे लोग फ्रेश हो जाओगे, मैं तो 20 मिनट में फ्रेश हो जाता हूँ, तो सबकी अलग अलग टाइमिंग होगी। बट ये जो 30 मिनट है ये सफिशियंट टाइम है, एनफ टाइम है आपको फ्रेश होने के लिए। तो आधे घंटे में आपको फ्रेश हो जाना है। ठीक है, फ्रेश होने के बाद क्या करना है, अभी हमने देखा 5 बजे हमने जगाना है। ठीक है, वेकअप टाइमिंग जो हमारा है 5 बजे, आधे घंटे में हमें फ्रेश होना है। उसके बाद हमारा जो होगा पहला स्लॉट होगा। अब यहाँ पर स्लॉट का क्या मतलब हो गया, हमें जितने भी नंबर ऑफ आवर स्टडी करना है, ठीक है, हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर हमें 9 घंटे पढ़ने हैं तो हम 3 3 घंटे के 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर हमें 8 घंटे पढ़ने हैं तो 8 घंटे में थोड़ा मुश्किल होगा, हमें 2 पार्ट क्या होगा कि 2.5 2.5 घंटे में डिवाइड करें और एक पार्ट 3 घंटे में। अगर हमें 7.5 घंटे पढ़ना है तो 2.5 2.5 घंटे के हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो मेरे कहने का जस्ट इतना मतलब है, हम जितना भी नंबर ऑफ आवर स्टडी करना चाहते हैं हम 3 स्लॉट में 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसी एक पार्ट को मैं यहाँ पर स्लॉट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्लॉट। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो हमें अपने दिमाग में रखना है कि अगर हम 2.5 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें 2 घंटे 15 मिनट पढ़ना है। 15 मिनट हमारा ब्रेक में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमें 2.5 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे 30 मिनट अगर हमें पढ़ना है, 2 आवर 30 मिनट, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम 2 घंटे 15 मिनट पढ़ते हैं और 15 मिनट हमारा ब्रेक हो जाएगा तो पूरा हम कैलकुलेट करेंगे 2.5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेकअप टाइमिंग था 5 बजे। 5 बजे हम जग गए, आधे घंटे हमने फ्रेश लिया, फ्रेश की टाइमिंग हमने आधे घंटे लिया, आधे घंटे में हम फ्रेश हो गए, तैयार हो गए। उसके बाद जो हमारा पहला स्लॉट होगा, पहला स्लॉट होगा 5:30 बजे से लेके 7:45 तक। ठीक है, ये हमारा पहला स्लॉट होगा। 5:30 से लेके 7:45 तक ये हमारा मेनली 2 घंटे 2 आवर 15 मिनट का ब्रेक है। पर्टिकुलर ये जो हमारा स्लॉट है 2 आवर 15 मिनट का। तो जो हमारा पहला स्लॉट होगा वो 5:30 बजे से लेकर 7:45 तक होगा, जहाँ पर हम 2 घंटे 15 मिनट का स्टडी करेंगे, 2 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्लॉट हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्लॉट हो जाने के बाद हमें स्कूल भी जाना होगा, इसीलिए हम यहाँ पर 7:45 के बाद जो टाइमिंग होती है वहाँ पर हम अपने आप को रेडी करेंगे स्कूल के लिए। भाई नहाना धोना, कपड़े पहनना, यूनिफॉर्म पहनना है, उसके बाद स्कूल जाना है। तो मेनली रेडी होंगे स्कूल के लिए। अब अगर हम स्कूल की टाइमिंग बात करें, ठीक है, तो स्कूल की जो नॉर्मली जो टाइमिंग होती है 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, किसी किसी स्कूल की टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट ये नॉर्मली होता है स्कूल की टाइमिंग 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। 2:30 बजे तक भी होता है, 2:30 तक, बट 3 बजे तक किसी किसी स्कूल का होता है। तो ये नॉर्मली होता है, स्कूल की टाइमिंग ये नॉर्मली होती है 9:30 से लेके या फिर 9:30 से लेके आपका 3 बजे तक, 3 बजे तक। ठीक है, तो ये स्कूल की टाइमिंग होती है नॉर्मली 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो मेनली हमने सुबह जगह 5 बजे,
आधे घंटे हमने फ्रेश हुआ, उसके बाद आधे घंटे फ्रेश होने के बाद हमने पहला स्लॉट अपना पढ़ा 5:30 बजे से लेके 7:45 तक, जहाँ पर हमारा स्लॉट था 2 घंटे 15 मिनट का, और ये हमारा कितना हुआ 2.5 घंटे की हमारी जो पहली शिफ्ट थी, जो पहला स्लॉट था हमारा 2.5 घंटे का, हमने उसे ख़त्म किए। उसके बाद 7:45 के बाद जो ऑनवर्ड जो टाइम हमारे पास बच रहा, हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, नहा रहे हैं, उसके बाद कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा पी रहे हैं, उसके बाद हम स्कूल जा रहे हैं। नॉर्मली जो स्कूल की टाइमिंग होती है 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, ठीक है। अब अगर 3 बजे हम स्कूल से ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पर अगर हम 3 बजे स्कूल से ड्रॉप हो रहे हैं, मान लीजिए अगर हमें घर तक आने का टाइम 1 घंटा लगता है, ठीक है, तो 4 बजे तक हम घर पहुँचे, कितने बजे तक, 4 बजे तक। अब अगर हम 4 बजे तक घर पहुँच रहे हैं तो हमें 1 घंटे चाहिए फ्रेश होने के लिए, ठीक। तो 3 बजे से हमारी जो स्कूल थी, हम वहाँ से ड्रॉप हुए, स्कूल की छुट्टी 3 बजे हुई, ठीक है। स्कूल से ड्रॉप हुए, मान लीजिए 1 घंटे का जो आने जाने का टाइम है, आने का जो टाइम है 1 घंटा लग रहा है, तो हम 3 बजे हम स्कूल से ड्रॉप हुए, 4 बजे तक हम घर पहुँच रहे हैं, तो अब 4 से 5 1 घंटे मेनली हम फ्रेश होंगे, यूनिफॉर्म निकालेंगे, कुछ खाए पिएंगे, रिलैक्स करेंगे, फ्रेश होंगे, ठीक है। अब 1 घंटे फ्रेश होने के बाद 4 बजे से 5 हमारा यहाँ पर दूसरा स्लॉट स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा स्लॉट, ये था भैया अपना पहला स्लॉट, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5:30 बजे से लेके 7:45 तक। यहाँ पर हमारा दूसरा स्लॉट स्टार्ट होगा 5 बजे से लेके 7:15 तक, ठीक है। यहाँ पर भी हम 2 घंटे 15 मिनट की एक स्लॉट मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम 2 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकेंड स्लॉट होगा। सेकेंड स्लॉट टाइमिंग 5 बजे से लेके 7:15 तक। तो ये पर्टिकुलर क्या होगा कि जब 4 बजे तक हम घर पहुंचेंगे, 4 से 5 हम फ्रेश होंगे, उसके पास 5 बजे से लेके 7:15 तक हमारा दूसरा स्लॉट होगा, हम सेकंड स्लॉट पढ़ेंगे, ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट की। अब इसके बाद क्या होगा, 7:15 तक हमारा दूसरा स्लॉट ख़त्म। उसके बाद हम 45 मिनट का ब्रेक लेंगे, 45 मिनट का ब्रेक लेंगे, जहाँ पर हम रिलैक्स करेंगे, वॉकिंग कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, अपनी जो फेवरेट की चीज़ है यार हम उसे करेंगे, ठीक है। हम वहाँ पर पुशअप भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक। तो इस 45 मिनट में यहाँ पर हम रिलैक्स करेंगे, इस 45 मिनट में। सेकेंड स्लॉट के बाद, सेकेंड स्लॉट की टाइमिंग है 5 बजे से लेकर 7:15 तक। उसके बाद 7:15 से 8 बजे तक 45 मिनट का गैप है, तो 45 मिनट तक मेनली हम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आप डांसिंग भी कर सकते हो, सिंगिंग भी कर सकते हो, आप सॉन्ग भी सुन सकते हो। तो पर्टिकुलर 45 मिनट में हम रिलैक्स करेंगे, अपनी अकॉर्डिंग, अपनी जो इंटरेस्ट होगा जिस चीज़ में वो करेंगे। उसके बाद 45 मिनट ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्लॉट आएगा, और ये जो हमारा थर्ड स्लॉट होगा ये भी 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का, ये भी 2 आवर 15 मिनट का ही होगा। और इसकी जो टाइमिंग होगी 8 बजे से लेके 10:15 तक, ठीक है। तो 8 बजे से 10:15 तक हमारा थर्ड स्लॉट की टाइमिंग हो गई, ठीक। तो यहाँ पर हम थर्ड स्लॉट कंप्लीट करेंगे 10:15 तक। उसके बाद खाना जो रात का होता है, पर्टिकुलर खाना, उसे डिनर कहते हैं ना, तो डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे, और सोने का टाइम भाई 11 बजे तक हमें सो जाना है, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अगले दिन फिर से सुबह जगना है, तो इसके लिए हमें 11 बजे सो जाना है, ठीक है। तो अगर हम इस टाइम टेबल में बात करें तो दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें 5 बजे जगना और 11 बजे सोना है। तो यहाँ पर मेनली हम 7.5 घंटे की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो पहला स्लॉट हमारा कितना था, 2.5 घंटे का, दूसरा 2.5 घंटे का, तीसरा 2.5 घंटे का, तो 7.5 घंटे की स्टडी कर रहे हैं। हम इसे 3 आवर का भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 10:45 कर दें तो 3 आवर का भी ये स्लॉट हो जाएगा, तो 8 आवर की भी स्टडी कर सकते हैं। तो मेनली इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम स्कूल के साथ, विथ स्कूल, क्योंकि यहाँ पर स्कूल की टाइमिंग है ना, स्कूल के साथ हम डेली से 7.5 से 8 घंटे की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। 7.5 से 8 घंटे की स्टडी हम डेली कर सकते हैं विथ स्कूल। यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सुबह 5 बजे जगना है, और इस 5 बजे आप तभी जगोगे जब आप रात को 11 बजे तक सो जाओगे, क्योंकि अगर 11 से अगर आप मोबाइल चलाते हो 12 बजे तक नाइट में अगर मोबाइल यूज़ करते हो, तो सुबह जगना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका सर दर्द करने लगेगा, कई सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो वेकअप टाइम 5 बजे तक, ना बहुत हमें जल्दी उठना है ना बहुत लेट उठना है, हमें 5 बजे तक उठ जाना है, और इस टाइम यार हम आराम से जग सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। और 11 बजे तक सो जाना, ना बहुत रात तक ही हमें पढ़ाई करनी है, 11 बजे तक हम सो जाएंगे। पढ़ाई तो हमारा 10-15 तक ही होगा, 10 सवा 10 बजे तक होगा। उसके बाद डिनर उनर करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे 11 बजे तक। तो ये पर्टिकुलर हमारा टाइम टेबल था, जहाँ पर हम 3 स्लॉट पढ़ रहे हैं 2.5 घंटे के, स्कूल को भी मैनेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम 5 बजे जग रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, तो जो सोने का टाइम होगा वो 6 आवर होगा। कितना होगा, 6 आवर, 6 आवर।
मतलब हम जो हमारी स्लीपिंग टाइमिंग है वो भी हम मतलब अच्छे से नींद भी ले रहे हैं। 6 घंटे बहुत मतलब एनफ होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो 6 आवर इज़ एनफ फॉर योर स्टडी। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको स्कूल के साथ पर्टिकुलर स्टडी करना 7 से 8 घंटे तो आपको 4 घंटे की नींद लेना, 4 घंटे सोना नहीं, 6 घंटे आप सोइए, 7.5 से 8 घंटे आप स्टडी करिए विद द स्कूल। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टेबल और इस टाइम टेबल को मैं खुद फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब मेरे लिए ये रहा भाई टाइम टेबल कि हमें इतने बजे जगना है, 5 बजे जगना है। आधे घंटे फ्रेश होने के बाद हम पहला स्लॉट पढ़ेंगे 2 घंटे 15 मिनट का, 5:30 बजे से लेकर 7:45 तक। उसके बाद हम स्कूल जाने के लिए तैयार होंगे। देन स्कूल की टाइमिंग हमारी है 9:30 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे से 4 बजे तक अगर हमें आने में टाइम लगता है घर, तो मान लीजिए 1 घंटे में हम 4 बजे घर पहुंच रहे हैं। उसके बाद 1 घंटे में हम फ्रेश होंगे, यूनिफॉर्म निकालेंगे उकालेंगे, 1 घंटे में फ्रेश होंगे। आप समझ रहे होगे कि 1 घंटे में हम फ्रेश क्या होंगे। तो 1 घंटे में फ्रेश होने के बाद हमारा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होगा 5 बजे से लेकर 7:15 तक। ये भी 2.5 घंटे का स्लॉट होगा हमारा। उसके बाद हम 45 मिनट ब्रेक लेंगे, यहाँ पर रिलैक्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से जो हमें अच्छा लगता है वो करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड स्लॉट होगा 8 बजे से लेकर 10:15 तक। ये भी हमारा 2.5 घंटे का होगा। इस थर्ड स्लॉट के बाद 10:15 तक तो भैया पढ़ाई खत्म, 7.5 घंटे की पढ़ाई खत्म। इसे 3 घंटे का भी रख सकते हो, बट अगर आप क्लास 10th में 7.5 घंटे की स्टडी कंटिन्यू मेंटेन कर दो ना तो बहुत है यार, बहुत है। दैट इज़ इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। आप अच्छे नंबर मार्क कर सकते हो। ठीक, उसके बाद 10:15 पे आप डिनर करो, 11 बजे सो जाओ। उसके बाद अगेन यही रूटीन आप फॉलो करो। तो दैट इज़ अ बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th। ये बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल है क्लास 10th के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने टाइम टेबल की बात कर ली। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइम टेबल के रिलेटेड, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेनली चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मेनली अभी तक हमने देखा कि पर्टिकुलर जो हमने टाइम टेबल्स देखा उसमें हमें पर्टिकुलर 3 स्लॉट पढ़ने थे। पर्टिकुलर फर्स्ट स्लॉट की हमारी ये टाइमिंग थी, सेकंड स्लॉट एंड देन थर्ड स्लॉट। तो ये जो टाइम टेबल था दैट इज़ अ बेस्ट टाइम टेबल। और इस पर्टिकुलर टाइम टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब उन्हें हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्टिकुलर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब हो गया इस टाइम टेबल का क्या एडवांटेज है। तो सबसे बड़ी जो एडवांटेज है इस टाइम टेबल का कि हमें 5 बजे जगना है और 11 बजे सो जाना है। मतलब कहने का हुआ कि अगर स्कूल के साथ हमें डेली 7 to 8 आवर की स्टडी करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 आवर की पर्टिकुलर जो हमारी स्लीप की टाइमिंग होनी चाहिए वो 4 आवर की होनी चाहिए। 3 से 4 घंटे या फिर 4 से 4.5 घंटे होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें 5 बजे जगना है, ना बहुत जल्दी जगना ना बहुत लेट जगना है। मतलब 5 बजे जगना है और ना बहुत लेट सोना, रात तक देर तक हमें पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप डिनर करते हो तो 10:30 बजे तक सो जाओगे, लेकिन मैंने 11 रखा है, आप 11 बजे तक सो जाओ। मतलब 6 घंटे की आपको टाइम मिल रहा है 6 घंटे का सोने के लिए। उसके बाद आप स्कूल के साथ डेली 7.5 से 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि यहाँ पर स्लीपिंग जो टाइमिंग है वो भी एनफ है, साथ में ब्रेक भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। उसके बाद आधे 45 मिनट के लिए पर्टिकुलर इस स्लॉट और इस स्लॉट के बीच की जो गैप है 45 मिनट, वहाँ पर हम अपने इंटरेस्ट का काम भी कर सकते हैं जो हमें पसंद है। तो दैट इज़ अ बेस्ट टाइम टेबल। ओके, नाउ तो ये जो पहला पॉइंट था एडवांटेज, इसके बारे में हमने समझा। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है फॉलो कैसे करें। ठीक है, इस टाइम टेबल को मिलनी हम फॉलो कैसे करें भाई। हमने तो देख लिया, सुबह जगना है, पहला स्लॉट पढ़ना है, उसके बाद स्कूल जाना है, आना है, फ्रेश होना है, दूसरा स्लॉट पढ़ना है, 45 मिनट का ब्रेक रिलैक्स करने के लिए, उसके बाद तीसरा स्लॉट पढ़ना है, डिनर करना है, उसके बाद सो जाना है। तो ये तो हमने डेली का रूटीन देख लिया। अब इसे हम फॉलो कैसे करें। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसे यह सोच के फॉलो करोगे, ठीक है, मतलब आप अगर इसे फॉलो करना है तो कि हम डेली इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर हम इस टाइम टेबल को डेली फॉलो करेंगे तो 3 से 4 दिन के बाद अपने माइंड में क्वेश्चन अराइजेस होने लगेगा कि यार कब तक इसको ऐसे पढ़ते रहेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ सकते। तो इसका जो सबसे बढ़िया तरीका होता है इस टाइम टेबल को फॉलो करने का कि आप गैप पर्टिकुलर गैप करो, या फिर मैं अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं कि आप ब्रेक लो। ठीक है, मतलब आपको डेली नहीं पढ़ना है, एक पर्टिकुलर डिफिनेट टाइम होना चाहिए, डिफिनेट डेज होने चाहिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो मंडे टू सैटरडे हमारा स्कूल रहता है, संडे हमारा ऑफ रहता है। ठीक उसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर हमारा टाइम टेबल है, हमें मंडे टू संडे इसे पर्टिकुलर फॉलो करना है। ठीक है, मंडे टू संडे, सॉरी मंडे टू सैटरडे, सैटरडे। तो इस टाइम टेबल को मेनली हमें मंडे टू सैटरडे फॉलो करना है। ठीक है,
मंडे टू सैटरडे इस टाइम टेबल को हमें फॉलो करना है। संडे हमारा ऑफ रहेगा, स्कूल का भी ऑफ रहेगा और हमारी जो सेल्फ स्टडी होगी इसकी भी ऑफ होगी। तो मेनली इस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करें, तो फॉलो करने के लिए हम मंडे टू सोमवार से लेकर शनिवार तक मेनली इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। रविवार को हमारा ऑफ रहेगा, रविवार को हम इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें गैप, पर्टिकुलर गैप या फिर आप कह सकते हो हमें ब्रेक मिलता रहेगा, तो हम पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करने में उतना डिफिकल्ट नहीं होगा हमें, मतलब आराम से उस टाइम टेबल को हम फॉलो करेंगे। क्योंकि भाई 6 दिन तक करना है, उसके बाद तो ब्रेक है, ये आराम से इंजॉय करेंगे संडे को, फिर 6 दिन तक पढ़ने, उसके बाद फिर अगेन ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेक लेते हुए जब हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छे तरीके से होगी और इस टाइम टेबल को हम आराम से या फिर आसानी से फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट था फॉलो कैसे करें, पहला था एडवांटेज। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। भाई तुमने तो बता दिया कि पर्टिकुलर आपको 3 स्लॉट पढ़ने हैं, इस टाइम पढ़ने हैं, ये नहीं बता रहे हो कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें किस टाइम में। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं पर्टिकुलर। सोशल साइंस हो गया, जिसे हम SST बोलते हैं, SST हमारा साइंस हो गया, साइंस, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी एंड इंग्लिश को तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर क्लास 10th की मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश को हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। हमारे जो 3 मेजर सब्जेक्ट या फिर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, 3 होता है आपका SST, साइंस एंड मैथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और इसे ख़त्म करेंगे, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश हम पढ़ेंगे। तो होगा क्या, जो हमारा पहला स्लॉट होगा सुबह का टाइम रहेगा, एकदम बढ़िया टाइम, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। तो इस टाइम में हमें साइंस पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, साइंस। सुबह जो हमारा पहला स्लॉट होगा वहाँ पर हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सेकेंड स्लॉट 5 बजे से लेकर 7:15 तक, यहाँ पर हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, SST। ठीक है, SST। अब होगा क्या, SST में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। उसी तरीके से साइंस में भी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। तो आप अपने हिसाब से एक एक चैप्टर को भी ख़त्म कर सकते हो या फिर एक एक बुक लो, पहले फिजिक्स ख़त्म करो, उसके बाद केमिस्ट्री ख़त्म करो, उसके बाद आप पर्टिकुलर बायो ख़त्म करो। ठीक है, तो मेनली साइंस में मैंने शायद मैथ बोल दिया, सॉरी, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है साइंस में, और SST में 4 होते हैं, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्लॉट है आपका 8 बजे से लेकर 10:15 तक। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैथ पढ़ना है। ठीक है, मैथ, क्योंकि ये रात का टाइम होगा, पर्टिकुलर नाइट होगा, तो मैथ पढ़ेंगे क्योंकि उस टाइम हमें नींद आ रही होगी। तो मैथ पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होता है, तो मैथ में नींद नहीं आएगी, तो इस टाइम हमें मैथ पढ़ना है। तो ये पर्टिकुलर हमारे 3 स्लॉट, और हमारा पॉइंट था कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। मैंने आपको बता दिया, पहले में आपको साइंस पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपको SST पढ़ना है, दिन आपको मैथ पढ़ना है। अब अपने हिसाब से पढ़ सकते हो कि आप एक एक चैप्टर पढ़ोगे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ोगे या फिर एक ही साथ पढ़ोगे। ठीक, उसी तरीके से SST में भी आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ोगे कि एक एक चैप्टर पढ़ोगे कि एक एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे लिए 3 स्लॉट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना थे मैंने बता दिया। पहले स्लॉट में आप साइंस पढ़ोगे, सेकेंड स्लॉट में आप SST पढ़ोगे एंड देन थर्ड स्लॉट में आप मैथ पढ़ोगे। मैंने क्लास 10th के लिए बताया हुआ है। अब प्रॉब्लम फेस्ड, जो हमारा 4th पॉइंट है ना, प्रॉब्लम फेस्ड, इस टाइम टेबल में हम किस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो मेनली इस टाइम टेबल में मेनली एक ही प्रॉब्लम है जो हम फेस करेंगे, जो स्कूल जाने की जो टाइमिंग है या फिर जो टाइम लगता है आपको स्कूल जाने का और आने का। मेनली जो हमने वहाँ पर टाइम दिया हुआ 7:45, 9:30 बजे का, तो टाइम तो ज़्यादा होगा। अगर आपको मतलब और भी टाइम चाहिए कि हाँ यार हम 7:30 बजे से तैयार होते हैं तभी स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करना, पहले स्लॉट को रिड्यूस कर दो, 2.5 घंटे का 2 घंटे 15 मिनट का, इसे 1 घंटे 45 मिनट का कर दो, 2 घंटे का। स्कूल आने के बाद इसको भी 2 घंटे का कर दो, 1 घंटे 45 मिनट। तो आप स्लॉट को कम कर लेना, बट आपको पढ़ना डेली है। ठीक है, डेली पढ़ना है। स्लॉट भले का 2 ही घंटे आप पढ़ो, 1.5 ही घंटे पढ़ो, लेकिन आप डेली पढ़ोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और कॉन्फिडेंस, मैं कह रहा हूँ ना, जब आप फर्स्ट वीक में 6 डे आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, जब संडे को जाओगे ना, तो आपको बहुत ही अलग तरीके का कॉन्फिडेंस रहेगा। उसके बाद आप जब एक बार आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ी तो आपको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप रुक नहीं सकते। एक पहले सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट वीक दिक्कत होगा, पहला वीक मंडे टू सैटरडे, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन। मैं नहीं कह रहा हूँ 21 दिन तक आपको पढ़ना नहीं। अगर आप 6 दिन ज़बरदस्ती पढ़ लेते हो कि हाँ मुझे 6 डे तक इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, उसके बाद संडे के बाद जो अगले नेक्स्ट 6 डे हो गए, आप आराम से उस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। आराम से पढ़ोगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मेनली पर्टिकुलर ये हमारे 4 पॉइंट थे जिनके बारे में हमने समझा कि इस टाइम टेबल का एडवांटेज क्या है, फॉलो कैसे करें इस टाइम टेबल को। मंडे टू सैटरडे हमें फॉलो करना है, संडे को हमारा ऑफ रहेगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, मैंने बताया आपको, पहले में साइंस पढ़ना है, दूसरे में SST, तीसरे में मैथ।
क्या प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, वही एक जो नॉर्मल प्रॉब्लम है कि स्कूल आने और जाने का कितना टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से हम अपने टाइम को या फिर अपने स्लॉट को मैनेज करेंगे, बट किसी भी स्लॉट को बंद नहीं करेंगे, किसी भी स्लॉट को ऑफ नहीं करेंगे, कम ही पढ़ेंगे बट डेली पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली इस वीडियो में हमने बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th के बारे में देखा कि क्लास 10th के लिए सबसे बढ़िया टाइम टेबल कौन सा होगा, मैंने वो आपको बताया। आप उस पर्टिकुलर टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर सकते हैं, किस किस दिन आपको फॉलो करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल